मंत्र पाठ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। हाँ जी। आचार्य जी, आचमन मंत्र में एक मंत्र और 3 आचमन। ठीक है, तो एक प्रश्न हमारे सम्मुख आया। शन्नो देवी इस शब्द से प्रारंभ होने वाला मंत्र तो एक है, पर आचमन 3 बार क्यों करते हैं? तो इसके पीछे एक अधिकरण सिद्धांत प्रश्नकर्ता का समझ में आता है। मंत्र एक है तो आचमन भी एक होना चाहिए, पर ऐसा तब होना युक्ति युक्त था यदि यह मंत्र केवल आचमन के लिए प्रयोग होता। तब कैसा मान लेते, एक मंत्र है आचमन का और एक आचमन हो जाए, लेकिन आचमन एक है, आचमन 3 है और मंत्र एक है, तो इसका मतलब मंत्र का सीधा संबंध आचमन से नहीं है। ये बात हमने बिल्कुल प्रारंभ की कक्षा में बताई। वहाँ कैसा कहा था कि कोई क्रिया करनी है, इस क्रिया को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कर्म कांड। तो हमें तो कोई काम करना है, अब वह कार्य संध्या है, उपासना है, हम ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं और उस ध्यान की तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी में कैसा है, बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि करनी, सफाई करनी है। और उस शुद्धि का एक प्रकार हमने देखा कि आचमन से कंठ की शुद्धि होगी, कफ की, पित्त की निवृत्ति होगी। कितने से होगी, बोले भाई न्यूनातिन्यून 3 आचमन से होगी। जहाँ न्यूनातिन्यून कहने से यह तात्पर्य नहीं है कि आपको 4, 5, 6 आचमन भी करने हैं, मतलब 3 ही करने, 3 का नियम है। ये नियम कहाँ बनाया गया, ये मनुस्मृति में आपको मिलेगा। वहाँ कैसे कहेंगे, त्रिराचामेत अपह नित्यम अथवा त्रिराचामेत अपह पूर्वम द्विप्रमृज्यात् ततोमुखम, अर्थात पहले 3 आचमन करे फिर 2 बार मुख को धोए। तो खानी चैव स्पृशेत अद्भिः, अद्भि अर्थात जल के द्वारा, खानी यानी इंद्रियों को स्पर्श करें। और क्या करे, आत्मानम शिर एव च, स्वयं को भी स्पर्श करे और शिर को भी स्पर्श करे। तो ये महर्षि मनु ने विधान बनाया है कि कोई भी आप श्रेष्ठ काम करने बैठते हैं तो पहले 3 बार आचमन करना, 2 बार मुख को धोना, ये अनिवार्य है। ऐसा करके किसी अच्छे काम को करना चाहिए। 2 बार मुख को धोकर सभी इंद्रियों को स्पर्श करना चाहिए, स्वयं को स्पर्श करना चाहिए और सिर को भी स्पर्श करना चाहिए। ये नियम है, तो अपने को ये काम करना है। अब विनियोग करेंगे तो विनियोग क्या होता है, हमें ये कर्म करना है, इसके लिए कोई मंत्र चाहिए। तो सद्भाव विनियोग निकाला, भाई जल का प्रयोग करना है और मंत्र में आपह शब्द आ रहा है तो मंत्र का प्रयोग करना है। तो मंत्र की मात्रा यानी एक संख्या का एक मंत्र है और आचमन की मात्रा यानी 3 आचमन है। इनका परस्पर संबंध नहीं है, ये संबंध हमने हमारे सद्भाव के कारण बनाया, इसीलिए 3 आचमन एक मंत्र से करने में कोई बाधा नहीं होगी। ठीक है, जहाँ तक प्रश्नों की आचमन 3 ही क्यों करने, तो एक बात तो हमने बताई कि महर्षि मनु का विधान है, महर्षि मनु ने कहा है कि 3 करने। प्राचीन ऋषियों ने इस विषय में शोध किया हुआ है और इस बात को हम साथ में कैसे देखते हैं कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रारंभ करते हुए अथवा अन्य कार्यक्रमों में भी जब हम शांति पाठ करते हैं तो 3 बार कहते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति। ये 3 बार क्यों कहते हैं, तो बताया 3 प्रकार के दोष, कष्ट, बाधाएं हो सकती हैं और तीनों प्रकार के दोष, कष्ट और बाधाओं को समाप्त करने के लिए 3 बार शांति का प्रयोग किया। वो 3 प्रकारों में आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक 3 प्रकार की ये शांतियाँ हैं। तो बिल्कुल वैसी ही बात आचमन के साथ है। जल से हमको शांति की अनुभूति होती है, वो हमें शांत करता है।
तो इसीलिए इस संबंध को देखते हुए 3 बार आचमन का विधान किया कि भाई 3 बार कंठ को स्पर्श कर लेंगे। और मंत्र एक ही रखा क्योंकि एक ही मंत्र में आपः शब्द आया, जल का प्रतीक आया, सो विनियोग एक से करें। ठीक है जी? हाँ जी, जी माता। स्नान करते हुए इस मंत्र को बोलने का कुछ विधान है? माता जी, जो विनियोग का प्रश्न है वो ऐसा है, आप जल के साथ क्रिया करते हुए किसी भी क्रिया में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। वो आचमन हो, आचमन नहीं है, आपके घर में कोई आया उसको जल पिलाना हो तब भी ये मंत्र बोल सकते हो। स्नान करना हो तब भी इस जल का प्रयोग कर सकते हो। तो जहाँ भी जल का उपयोग करेंगे वहाँ ये मंत्र लागू हो जाए, इससे कोई बाधा नहीं। स्नान करना कुछ असल में होता क्या है, विनियोग के जितने भी प्रश्न हमारे सम्मुख उठेंगे कि हम कौन से मंत्र का कहाँ प्रयोग करें, किस क्रिया में लगाएं, तो मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के अवसर ऐसे हैं जहाँ प्रयोग बहुत अच्छे होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं यथार्थ विनियोग, भाई मंत्र भी यही बात कह रहा है और आपकी क्रिया भी वही है। और दूसरा है सद्भावना विनियोग कि मंत्र सीधा सीधा तो वो काम नहीं कह रहा, पर उसमें पड़ा हुआ कोई शब्द ऐसा है जो आपकी क्रिया से जुड़ रहा। तो ऐसा करते हुए आप उस मंत्र का उस क्रिया के साथ विनियोग कर लें, ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन जहाँ तक कर्म कांड का प्रश्न होता है, किसी विधि को करने का प्रश्न होता है, तो जो उस संबंध में प्राचीन ऋषियों का मत होता है, हम उसका अपलाप खंडन नहीं करते। हम ये मानते हैं कि भाई प्राचीन ऋषियों ने ऐसा बता दिया, अर्थात वो इस विषय में पर्याप्त शोध कर चुके हैं, उनके निर्णय निकले हुए हैं, तो हमें उस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसा करते हुए प्राचीन ग्रंथों में, वे श्रौत ग्रंथ हो, गृह्य सूत्र हो या कल्प ग्रंथ हो, इन ग्रंथों से हम संकेत लेकर अपने कर्मकांड को करते हैं। जी माता जी, मैंने अभी एक प्रश्न आपके सामने जब इसका उत्तर कर रहा था तो कहा कि आप जो विनियोग करते हैं वो किसी भी मंत्र का जो कि जल से संबंधित हो, अथवा उसमें कहीं ऐसा कहा हो कि जल मेरे शरीर को शुद्ध कर देवे, अथवा ऐसा कहा हो कि यह जल मेरे लिए औषधि के समान हो, मुझे बल दे देवे, ऐसा जहाँ भी भाव आएगा आप उन सभी मंत्रों का स्नान की क्रिया के लिए विनियोग कर सकते हैं। ठीक है जी? अन्य कोई प्रश्न? हाँ जी। गायत्री मंत्र अपन संध्या खत्म होने से पहले गायत्री मंत्र बोलते हैं, कोई 3 बार गायत्री मंत्र बोलता है, कोई ध्यान करता है, कोई प्राणायाम करता है, तो इनमें से क्या करना चाहिए? ठीक है, हमारे सम्मुख यह प्रश्न आया कि संध्या में जो समर्पण वाक्य हम बोलते हैं, हे ईश्वर दया निधे आदि, उसके बोलने से पूर्व वहाँ गायत्री मंत्र का विधान किया है। और कई लोगों को कैसी आपत्ति होती है कि आप आगे समर्पण वाक्य में बोलेंगे हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया अनेन जप उपासना आदि कर्म। तो जब तो चलो हम ये मंत्र बोलते आ रहे थे, इसे ही जब कह लेंगे, उपासना कहाँ हुई? उपासना तो हमारी हुई नहीं। और आदि कर्मणा अर्थात कुछ और काम भी चाहिए, तो इन सब की पूर्ति कैसे होगी? और अगर हमने ये सब काम नहीं किए तो हमारा समर्पण वाक्य झूठा हो जाएगा। तो कैसी कैसी युक्ति लोग लगाते हैं कि ऐसा करते हैं, एक के स्थान पर 3 बार गायत्री मंत्र बोल देते हैं। कुछ लोग कहेंगे केवल गायत्री मंत्र क्या बोलना, थोड़ी देर बैठकर कुछ और सोच लेते हैं, हमारी जब उपासना सब सार्थक हो जाए। और ऐसा ऐसा अपने अपने कल्पित प्रयोग चल पड़ते हैं। तो वास्तव में ये विचार, ये प्रश्न उन लोगों के मन में उठता है कि भाई जिन्होंने केवल मंत्र पाठ शीघ्रता से खाना पूर्ति के लिए कर लिया, तो उनको लगेगा कि जी जब तो हो गया, उपासना रह गई और आदि कर्म भी रह गए, क्योंकि उपासना के बाद कुछ और भी करने हैं वो रह गए। तो इस खाली स्थान को भरने के लिए उनको लगेगा गायत्री मंत्र 3 बार बोल लो, प्राणायाम कर लो, कुछ विचार कर लो, कुछ और जाप कर लो, कुछ मन में कोई वाक्य और बोल लो, तो यूँ हो जाएगा कि जप भी हो गया। अथवा गायत्री मंत्र के अर्थ को ही बोल लो। तो ऐसा ऐसा जो लोग सोचते हैं, उस पर प्रश्न आया हमारे सम्मुख कि क्या करना उचित है। वास्तव में ये जो 19 मंत्रों की संध्या जिसे हम ब्रह्मयज्ञ के रूप में देख रहे हैं, जब हम इसका पूर्ण विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रारंभ से लेकर अंत तक
प्रत्येक मंत्र के साथ विचार जुड़ा हुआ है। और यह बात कहाँ से निकलेगी? इसके शीर्षक से। शीर्षक था ब्रह्म यज्ञ, तो यज्ञ शब्द का अर्थ ही है विचार। यदि आप पहले 17 मंत्रों तक खूब विचार कर चुके तो आपका जप भी हो गया, आपकी उपासना भी हो गई और विचार होने से आदि कर्म भी हो गए। यदि सब कुछ हो चुका तो जैसा ऋषि ने विधान किया कि भाई एक बार गायत्री मंत्र बोलना तो बोलना, तो उसको 3 बार करना 5 बार करना हानि नहीं है, पर ऋषि प्रोक्त विधि भी नहीं। आप विचार करने के लिए कितनी बार भी उसको मन में दोहराएं कि मैं इस पर विचार करता हूँ, तो चलिए एक बार और बोल के विचार करता हूँ, इस बार कुछ और पदों का विचार करता हूँ, पर सामान्य तौर पर वह सीधा सीधा संध्या की विधि नहीं। विचार आपका अपना व्यक्तिगत है। मंत्र एक ही बार आएगा और विचार चाहे आप 50 बार करें, कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार मंत्र के अर्थ पर विचार करते हुए आपका संध्या का समय बढ़ सकता है, वो तो उचित है, ऐसा करना चाहिए। पर अन्य अन्य विधियाँ वो आपके स्व विवेक पर हम छोड़ते हैं। आपको करनी है करिए, अभी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपका ध्यान किस तरह से टिकेगा, कैसे आप लाभ लेंगे, वो आपका व्यक्तिगत विषय है, पर वह सीधा सीधा संध्या का हिस्सा नहीं। ठीक है? हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, सम्मुख उपस्थित व्यक्तियों का यदि प्रश्न नहीं है तो जो श्रोता ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि उनका किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो उनको अवसर है, वे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी जी, श्रीमान प्रवीण जी पहले अपना प्रश्न पूछ लेवे। ठीक है, श्रीमान प्रवीण जी का प्रश्न आया कि इंद्रिय स्पर्श मंत्रों का क्रम चल रहा है और वाक 2 बार बोला, तो जब हम इंद्रिय का स्पर्श करेंगे तो 1 बार स्पर्श करें या 2 बार स्पर्श करें? प्रश्न बहुत उचित है और उनके प्रश्न में एक बात जो उन्होंने साथ साथ कही वो ये कि वाक इंद्रिय तो एक ही है, भले ही आपने 2 बार बोला हो। जिन इंद्रियों में 2 बार, जैसे प्राण कहने पर 2 नासिका छिद्र दिखाई देते हैं, चक्षु पर भी 2 नेत्र के छिद्र गोलक दिखाई देते हैं, श्रोत्रम में भी दिखाई देते हैं, पर नाभि तो एक ही है। अब नाभि के संबंध में तो एक ही बार स्पर्श बनेगा। तो पहले एक रोचक जानकारी आपको देता हूँ। इंद्रिय हमारी एक ही होती है, उसके गोलक 2 या 1 हो सकते हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय हमारे पास एक ही है, वो एक इंद्रिय 2 नेत्रों में से काम करती है, दोनों जगह से उसका उपयोग होता है, इंद्रिय एक ही है। यदि चर्चा इंद्रिय स्पर्श की हो तो सचमुच इंद्रिय को स्पर्श तो नहीं कर सकते, वो तो बहुत सूक्ष्म है, स्पर्श में आने योग्य वस्तु नहीं है। तो हम उस इंद्रिय के दरवाजे को, गोलक को, उसके स्थान को मात्र स्पर्श करते हैं। तो जहाँ हमारी एक इंद्रिय है और गोलक 2 है तो वहाँ तो 2 बार स्पर्श करना युक्त हो सकता है, पर जहाँ इंद्रिय भी एक है और उसका गोलक भी एक है तो स्पर्श एक ही बार करना उचित प्रतीत होता है। तो वाक में वाणी इंद्रिय एक ही है और उसका गोलक भी एक ही है, वाणी का एक ही गोलक है, 2 तो नहीं है ना वाणियाँ हमारे पास में, तो इसीलिए एक ही बार स्पर्श करना अधिक उचित प्रतीत होता है। पुनरपि यदि आप स्पर्श का प्रयोजन देखेंगे तो स्पर्श का प्रयोजन था एक तो आलस्य की निवृत्ति और दूसरा था इंद्रिय में बल के संकल्प का दोहराना। तो अब वो थोड़े जल से होता है आलस्य निवृत्त या ज़्यादा से होता है, इंद्रिय को एक जगह स्पर्श करके होता है या अनेक जगह स्पर्श करके आलस्य दूर होता है, केवल स्पर्श से दूर हो जाता है या उस पर छींटा दें या पूरा ही पानी डालकर धो लें, तो यह सब अपनी अपेक्षा पर निर्भर करता है। तो इसके लिए कोई ऐसा हमने स्थिर नियम नहीं बनाया। यद्यपि युक्ति युक्त एक ही बार स्पर्श करना प्रतीत होता है, पुनरपि ऐसी स्वतंत्रता यदि आप एकांत में संध्या कर रहे हैं तो रहनी चाहिए कि आप 1 बार स्पर्श करें या 2 बार। ठीक है जी? हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न?
जी जी ठीक है, तो आपने जो बाहर सुना है वह स्पष्ट और पूर्ण नहीं है। आचमन के लिए इतने जल का प्रयोग करना होता है जो कंठ से उतरे और हृदय तक पहुँचे। पेट भर के नहीं पीना, ये बात तो ठीक है, लेकिन कंठ से उतरना और हृदय तक पहुँचना इतना आवश्यक है। इतने जल से कंठ में ठहरे हुए, गले में ठहरे हुए कफ और पित्त की निवृत्ति होनी संभव है। तो ठीक है जी, अब तो आपको इसमें विरोधाभास नहीं लगता होगा। अन्य कोई प्रश्न? जी हाँ जी, आपका प्रश्न कुछ ठीक से स्पष्ट नहीं हुआ। आप सुगंध और दुर्गंध की चर्चा करना चाहते हैं, और सुगंध और दुर्गंध के साथ किस बात का विचार करना चाहते हैं वह पुनः एक बार कहिए। जन्म का सुगंध और दुर्गंध से सीधा संबंध नहीं है। जन्म तो दोनों स्थानों पर हो सकता है, सुगंध में भी दुर्गंध में भी। और हमने तो ऐसा नहीं कहा कि दुर्गंध में जन्म नहीं होगा। हाँ, हमने ये अवश्य कहा था कि यदि सुगंध होती है तो उससे हमारा मन प्रसन्न होता है, और इस प्रसन्नता से हमारा मस्तिष्क खुला रहता है। मस्तिष्क के खुले होने का तात्पर्य वह सोच सकता है, विचार कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, शास्त्र की सूक्ष्म बातों को समझ सकता और उन्हें याद रख सकता है। और यदि दुर्गंध होगी तो जैसे हम नाक को सिकोड़ लेते हैं, बंद करना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क भी सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने से तात्पर्य वह पूरी तरह काम नहीं करेगा, तो हमको याद रहना, समझ में आना और स्मरण शक्ति की कमी हो जाएगी। तो ये सारी बातें दुर्गंध से जुड़ी हुई हैं, इसका जन्म से सीधा संबंध कोई भी नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। कल के पाठ में हमने इंद्रिय स्पर्श मंत्रों के पूरे भाव और उसकी विधि को देख लिया था। आज हम नया प्रकरण प्रारंभ करेंगे, सो है अथेश्वर प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्राः। पहले शीर्षक को समझते हैं। अथ प्रारंभ कर रहे हैं किसका? ईश्वर प्रार्थना पूर्वक, ईश्वर की प्रार्थना के सहित क्या करेंगे? तो बताया मार्जन। मार्जन अर्थात मांजना, धोएंगे। और ऐसा करने के लिए कुछ मंत्रों का हमने यहाँ पर विनियोग किया है। हम समझते हैं यह पूरा एक ही मंत्र है, लेकिन यदि आप शीर्षक को देखें तो वहाँ कहा है मंत्राः, बहुवचन प्रयोग किया है, अर्थात बहुत सारे मंत्र। तो ऐसा समझिए, ओम भुवः पुनातु शिरसि ये एक मंत्र है, और भुवः पुनातु नेत्रयोः ये दूसरा मंत्र है। इसके प्रारंभ में ओम का प्रयोग दर्शा ही रहा है, ओम कहते ही हमारा मंत्र प्रारंभ हो जाता है। तो ये अनेक मंत्रों का एक समूह है, गुच्छा है पूरा। तो कई मंत्र इसमें एक साथ आ जाते हैं। अब यहाँ देखना कैसे है कि हमने पहले आचमन किया था, और आचमन के बाद पीछे इंद्रियों को स्पर्श अर्थात जल से स्पर्श करना, उनको एक बार धो लिया, अब दूसरी बार फिर धुलवा रहे हैं। तो ये बात आपको पुनः ध्यान आएगी जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मनुस्मृति के प्रमाण से बताया था। त्रिराचा में अपह पूर्वम, पहले 3 आचमन करे, और द्विप्रमृज्यात् ततोमुखम, उसके बाद 2 बार मुख को धोए। तो 3 आचमनों के बाद में 2 बार धोने की प्रक्रिया रहती है। वहाँ तो कोई विशेष विधि है, केवल मुख को धोना बताया है, पर यहाँ हम देख रहे हैं कि मुख के अतिरिक्त भी हम अंगों को धो रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर पुनः एक बार मार्जन चल रहा है, जल लेकर फिर से शरीर के अंगों को धोएंगे। किस किस अंग को धोएंगे वो यहाँ पर मंत्र में बता रहे हैं। तो सबसे पहले कहा ओम भूः पुनातु शिरसि। पद एकदम सरल है। भूः नाम परमेश्वर का है। सामान्य तौर पर भू शब्द का अर्थ होता है सत्ता, अर्थात अस्तित्व का आधार, जिसके कारण हम जीवित हैं, उसे भू नाम वाला परमेश्वर कहते हैं। वो परमेश्वर क्या करे? तो मंत्र में कहा पुनातु। पुनातु का अर्थ है पवित्र करें, हमारी सफाई करें। कहाँ? तो बताया शिरसि, सिर को साफ कर। अब ये सिर क्या है? ये सिर वो केवल ऊपर वाला जिस पर बाल दिखते हैं मात्र उतना नहीं है। सिर कहने का तात्पर्य मस्तिष्क। मस्तिष्क ज्ञान का आधार है। तो इसको समझिए, हम जो भी ज्ञान प्राप्त करें वो कैसा होना चाहिए? पवित्र। पवित्र का तात्पर्य मात्र इतना नहीं है कि भाई हम अच्छा विचार कर रहे हैं, परोपकार का विचार कर रहे हैं या ईश्वर का ही चिंतन कर रहे हैं तो ही पवित्र है। पवित्र से तात्पर्य है कि जिस भी विषय का विचार कर रहे हैं वह शुद्ध हो, उसमें मिलावट नहीं हो। तो कैसा होगा? यदि आप अपना गणित का विषय पढ़ रहे हैं तो आप केवल गणित का ही चिंतन करें और गणित संबंधी सारा ज्ञान आपके मस्तिष्क में एक साथ उपस्थित हो जाए, तो इसे हम कहेंगे क्या हुआ? बोले जी पुनातु शिरसि हुआ, हमारा सिर ज्ञान का मुख्य स्रोत शुद्ध हुआ, अर्थात एक ही प्रकार के ज्ञान से भर गया। एक प्रकार का ज्ञान यह एकाग्रता से संभव है, जिसे माता पिता प्राय कहा करते हैं ना कि ध्यान से पढ़िए। ये ध्यान से पढ़ना क्या होता है? तो ध्यान होता है ज्ञान की एक तालता, अर्थात एक ही विषय में आपका मन लगा रहे, विषय से भटके नहीं। तो उसी बात को यहाँ कहा भूः पुनातु शिरसि। भू नाम परमेश्वर का, हे मेरे अस्तित्व के आधार परमेश्वर, और मेरा अस्तित्व किस बात से है? तो समझना ये चाहिए मैं हूँ चेतन सत्ता अर्थात आत्मा, और चेतन शब्द का अर्थ होता है संज्ञान। इसके लिए महर्षि पाणिनि ने धातु पाठ में धातु बनाई, चिति संज्ञाने। तो चेतन उसको कहेंगे जहाँ ज्ञान होगा, ज्ञान नहीं होगा तो चेतन नहीं कहला सकता। अब यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि ज्ञान को शुद्ध कर दीजिए, अर्थात चेतन को शुद्ध कर दीजिए, अर्थात मुझे ठीक बना दीजिए। वास्तव में आत्मा में कोई मिलावट होती नहीं है, आत्मा तो शुद्ध ही रहेगा। पुनरपि उसकी शुद्धि की बात की है तो तात्पर्य ज्ञान की स्पष्टता से है कि आत्मा के पास जो भी ज्ञान रहे वह बिल्कुल स्पष्ट रहे, उसमें कोई भ्रांति नहीं हो, संशय नहीं हो। तो ऐसे ज्ञान के होने का तात्पर्य होगा चेतन का अस्तित्व होना, चेतन का होना। तो इस बात को यह मंत्र के चरण बता रहे हैं कि आप मेरे अस्तित्व के आधार हैं, अर्थात आप ही मेरे ज्ञान के स्रोत हैं। ज्ञान के कारण मेरा अस्तित्व होता है, इसलिए परमेश्वर को भू नाम से स्मरण करना और प्रार्थना करना कि जो आपका ज्ञान है वही ज्ञान मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो ये अर्थ बना भूः पुनातु शिरसि का। दूसरे इसके चरण में चले तो कहा भुवः पुनातु नेत्रयोः। अब ये भुवः नाम भी परमेश्वर का है, और यहाँ क्या कहा? पुनातु पवित्र कर दे वो परमेश्वर। किसको पवित्र कर दे? तो कहा नेत्रयोः, नेत्रों को पवित्र कर दे। अब यदि हमारी बुद्धि मस्तिष्क पवित्र हो चुका तो उससे यानी हम तत्पर हैं, तैयार हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो नेत्रयोः ये ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक है, उपलक्षण है। नेत्र कहने से हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों का एक साथ ग्रहण हो जाएगा। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों की पवित्रता अर्थात इन इंद्रियों से हम अच्छी अच्छी बातें और स्पष्ट रूप से पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त करें। यदि कान से सुने तो एक तो अच्छा सुने और दूसरा स्पष्ट सुने। ऐसा नहीं कि सुन तो लिया पर पता नहीं क्या बोला था, कुछ पता नहीं चला, ऐसा नहीं। दूसरी बात, बहुत अच्छा सुने अर्थात वेद और वेदानुकूल शास्त्रों को ही सुने, अच्छे उपदेश को ही सुने। तो ये देखने के लिए इसी प्रकार नासिका से देखेंगे तो हमको गंध मिले, और कैसी मिले? बोले सुगंध मिले, जिससे हमारा बौद्धिक विकास हो। तो इस बात को देखने के लिए ये समझा गया कि नेत्र एक नाम कह दीजिए और सारी ज्ञानेंद्रियों का ग्रहण हो जाएगा।
ज्ञानेंद्रियों में अपनी स्वाभाविक शक्ति भी हो और वो अपने विषय को स्पष्टता से ग्रहण भी कर सके। इस बात को यहाँ पवित्रता से जोड़ा गया। तो नेत्र कहते ही सभी ज्ञानेंद्रियों की पवित्रता यहाँ पर उपस्थित हो जाएगी। पश्चात कहा स्वः पुनातु कंठे। कंठ को समझिए यह प्राणवायु का मार्ग है, इसमें से श्वास आता और जाता है। कंठ के कारण हमारा जीवन है, यदि इसमें से प्राणवायु आए और जाए नहीं तो हम मर जाएंगे। तो ये जीवन का आधार है। अस्तित्व तो पहले बन चुका, शिर के होने से हम हैं ये पता चलता है। ज्ञानेंद्रियों के होने से हमको ज्ञान हो। पहले तो भू कहा था, दूसरे में भुवः कहा था। भुवः शब्द का अर्थ है दोषों को हटाना, अपान, हट जाना। तो सभी ज्ञानेंद्रियों में से यदि दोष हट जाए तो ज्ञानेंद्रियों में स्वयं का सामर्थ्य तो होगा ही, और दोष रहित होने से शुद्ध और स्पष्ट ज्ञान होगा। अब जब हमारे पास ज्ञान बहुत अच्छा होता है तो हमारे लिए एक ही बात बचती है कि अच्छी जानकारी से हम बहुत अच्छी क्रिया कर सकते हैं, और अच्छी क्रिया से अपने को बहुत बढ़िया सुख मिलता है। तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनका यदि उचित युक्ति युक्त उपयोग किया जाए तो ये सभी पदार्थ सुख को देने वाले होंगे। और यहाँ जो मंत्र में स्वः शब्द पढ़ा तो स्वः शब्द का अर्थ ही है सुख स्वरूप। तो जैसे कंठ मेरे जीवन का, मेरे सुख का आधार बनता है, ठीक उसी प्रकार से वह सुख स्वरूप परमेश्वर मेरे कंठ को पवित्र कर दे, अर्थात मेरे जीवन के मार्ग, जीवन के साधन, उसकी सभी क्रियाओं को पवित्र कर दे। तो यह बात मंत्र के इस चरण में आई। पुनः कहा ओम महः पुनातु हृदये। यहाँ आप देखेंगे यदि मनुष्य के शरीर की दृष्टि से आप विचार करें तो सबसे ऊपर हमें सिर दिखाई देता है, सिर के नीचे नेत्र थे, और इस सिर में अथवा मुख में सभी इंद्रियों के मुख्य केंद्र हैं। देखते हैं तो भी मस्तिष्क में, सूंघते हैं तो भी मस्तिष्क में, सुने, चखें या स्पर्श हो तो सब की सब चीज़ें कंठ से ऊपर के हिस्से में हो जाती हैं। अब उसके बाद और नीचे उतरकर कंठ तक आए, और कंठ से भी नीचे उतरकर अब हृदय पर पहुंच गए। और यहाँ कहा मह नाम वाला परमेश्वर पुनातु पवित्र करे हृदय, हृदय में पवित्रता लाए, शुद्धि लाए। अब ये हृदय क्या चीज़ है? एक तो हम स्कूल समझते हैं कि दिल होना, वास्तव में यहाँ हृदय से तात्पर्य भावों से और कर्म करने की शक्ति से है। आप जब भी कोई कार्य करते हैं तो आपके शरीर का बल हृदय से विशेष लगता है। जो भी आपको काम करना हो उसके लिए आपको उस शरीर के हिस्से में बल की आवश्यकता है। बल आता है रक्त के वहाँ पहुँचने से, और रक्त वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? तो बोले जी हृदय बलपूर्वक काम करेगा तो रक्त को संचार करके पहुँचा देगा। तो जब भी आप कोई क्रिया करते हैं तो उसका सबसे पहला प्रभाव यदि कहीं आता है तो वह आता है हृदय पर। तो इसीलिए यहाँ प्रार्थना कि मेरे हृदय को पवित्र कर दीजिए। बोले क्यों कर दें? बोले क्योंकि आप मह हैं, आपका नाम मह, मह का अर्थ महान, बड़ा। जैसे आप बहुत बड़े हैं ना, ऐसे मुझे भी बड़े बड़े काम करने। तो इन बड़े बड़े कामों के लिए मुझे बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो बोले हृदय से मिलेगी। तो इसीलिए आप मेरे हृदय को पवित्र और शुद्ध कर दीजिए ताकि मैं बहुत बड़े कार्यों को कर सकूं। पश्चात मंत्र में कहा ओम जनः पुनातु नाभ्याम। अब हृदय से भी नीचे उतरे तो शरीर में नाभि का क्रम आ गया। नाभि अर्थात केंद्र, सबका आधार, बोले इसको पवित्र करना है। और जनः ये नाम भी परमेश्वर का है। जनः शब्द से समझिए जनन शक्ति को, उत्पादक शक्ति को। और ये हमने आपको बताया ही था कि जो जननेंद्रिय है उसका ग्रहण हम नाभि से कर लेते हैं। तो जब नाभि का स्पर्श करते हैं तो जननेंद्रिय की पवित्रता और बल की चर्चा करते हैं। तो जब कहा ना जनः पुनातु नाभ्याम, तो सबको उत्पन्न करने वाला जनन शक्ति का मूल जो परमेश्वर है वह हमारी नाभि अर्थात जननेंद्रियों को पवित्र कर दे, अर्थात उनमें भी बल का संचार कर दे। जैसे परमेश्वर संसार को उत्पन्न करता
वैसे ही हम में भी कुछ ना कुछ संसार को उत्पन्न करने का सामर्थ्य हो सके। तो यह यहाँ पर मुख्य बात है। यहाँ तक के मंत्र के चरणों में हमने ये देखा कि किस प्रकार परमेश्वर के किसी एक गुण का स्मरण किया, और ऐसा स्मरण करके हमने क्या की, प्रार्थना की। तो परमेश्वर की प्रार्थना पूर्वक, और क्रिया क्या की, मार्जन, अर्थात पानी का छींटा उस अंग पर लगाते चलते हैं, और साथ साथ ये विचार करते हैं कि ये शुद्ध होंगे। पहले मंत्र में बल की प्रार्थना की थी, तो पर्याप्त बल के सहित इन अंगों की शुद्धता और पवित्रता हो। तो आज के पाठ का तो समय समाप्त होता है। शेष मंत्र के अवयव का विचार अगले पाठ में करेंगे, और आपके जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को भी अगले पाठ में पूर्व ही ले लेंगे। तो एक बार ओम का उच्चारण करेंगे।